आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों में कई सारे यौगिक ऐसे हैं जिनके नामकरण को लेकर के प्रारंभ के समय में बहुत ही मैंने विवाद की स्थिति भी रही। और अब जब हम देखते हैं कि जैसे साइट्रिक अम्ल है तो सिट्रस फलों के आधार पर नामकरण किया गया, और जैसे फॉर्मिक एसिड है तो जैसे लाल चींटी में पाया जाता है तो चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिल कहते हैं, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड से कहा गया। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद आईयूपीएसी पद्धति आई। आईयूपीएसी पद्धति आने से यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा से कई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नामकरण के द्वारा से कई सारे यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति नामकरण जो है बहुत ही आसान हो गया। और उसी में हम आज पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल आर, ये कैपिटल आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। आर जो है ये एल्किल रेडिकल को प्रदर्शित करता है, एल्किल रेडिकल। और एल्किल रेडिकल या एल्किल मूलक ये बनता कैसे है, इसको हम पहले देखेंगे। एल्किल मूलक के बनने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन की कमी कर दी जाए, वन हाइड्रोजन, तो ये एल्किल में बदल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसके आखिरी के 3 लेटर्स ANE जो है इसको हटा के मैंने यहाँ पर YL लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेकर, सबसे सामान्य जो उदाहरण है उसका, जैसे कि मीथेन CH4। अब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन अगर कम कर देता हूँ तो ये बन जाता है CH3। अब इसका नाम हम अभी जानते हैं मीथेन। अब इसका जो नाम है वो कैसे चेंज होगा, देखिए मेथ, और ANE जो हम हटा करके यहाँ पर लगाएंगे YL, तो ये बन गया मेथिल। तो इस प्रकार से एल्किल मूलकों का निर्माण करते हैं हम। अब हम यहाँ इथेन लेंगे तो एथिल बनेगा, और प्रोपेन लेंगे तो प्रोपिल बनेगा, ब्यूटेन लेंगे तो ब्यूटिल। इस प्रकार से आप कई सारे एल्किल मूलकों को बना सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में सबसे पहले हम बात करेंगे OH समूह। कई सारे क्रियात्मक समूहों की खोज हुई जिसमें कि OH समूह के बारे में हम बात करेंगे। तो OH समूह मतलब ये जो क्रियात्मक समूह है इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। OH ग्रुप जो है जहाँ पर होता है, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिकों में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा। अब अल्कोहलिक ग्रुप, इसके पहले मैंने बॉन्ड लगाया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब OH के पहले यहाँ बॉन्ड लगा है मतलब यहाँ जरूर कोई एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। अब एल्किल मूलक के बारे में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर मैं R की जगह में क्या लिख सकता हूँ, CH3, और उसके बाद OH, फिर यहाँ पर C2H5, दो कार्बन, एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर OH, यहाँ पर C3H7, यहाँ पर देखिए 2 बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से हम एल्केन्स बढ़ाते जा रहे हैं और उसके क्रियात्मक समूह OH लगा रहे हैं। और उसके बाद इसका जो सामान्य नाम है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए ताकि आपको सरल लगे, सामान्य नाम। उसके बाद हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी सामान्य नेम, जैसे मेथिल, इसको मेथिल कहते हैं, और उसके बाद अल्कोहल ग्रुप है इसलिए मेथिल अल्कोहल, तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल। और उसके बाद ये हो गया एथिल अल्कोहल, सेकंड देखेंगे हम एथिल अल्कोहल, है ना। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सामान्य नेम, इस नाम से हम व्यापारिक नेम है जिससे हम बाजार में भी आसानी से उनको मिल सकता है। लेकिन जब हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं जिसके नाम से हम लैब में एक्चुअली देखते हैं, और लैब में देखते हैं उस नाम को, इसलिए हमको उस नाम को भी जानना है और सामान्य नाम को भी जानना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम बनाने का एक नियम होता है। अगर आपको नियम याद है तो आप आसानी से अपने एग्जाम में भी बहुत आसानी से आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि इसका एक नियम ये होता है कि किसी भी एल्केन में से, इसको जरा ध्यान से देखेंगे तब आपको बहुत ही इजी रहेगा। इसमें हम E को हटाते हैं और हम OL लगाते हैं। देखिए E को हटा के OL लगाते हैं। अब कैसे, यहाँ पर देखिए E को हटा के OL लगा के देखिए तो ये बन गया एल्केन से E को हटा के OL जब लगाएंगे तो एल्केनॉल, तो ये बनता है एल्केनॉल। अब जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या को देखते हैं, एक कार्बन है तो ये हम एक कार्बन माने मेथ होता है, मीथेन तक ले जाएंगे,
और ई को हटा करके, इसमें ई को हटा करके हम क्या लगाएंगे, OL। तो ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा मेथेनॉल। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन मतलब एथ होता है, एथिल अल्कोहल। तो इसमें एथेन, ये देखिए इथेन, इथेन तक ले जाएंगे, OL लगाएंगे तो इथेनॉल। अब प्रोपिल अल्कोहल है, आप 3 कार्बन है, प्रोपेन तक ले जाइए और प्रोपेन लिख करके ई को हटा के OL लगाएंगे तो प्रोपेनॉल। इस प्रकार से ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, कई सारे आप एल्कोहल्स के यहाँ पर IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको नियम याद रखना है कि यहाँ पर एल्केन में से ई को हटा के OL लगाना है। तो ये एल्कोहलों का नामकरण पद्धति, IUPAC नामकरण पद्धति इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जब हम देखते हैं कि CHO ग्रुप, इसके सामने में एक बॉन्ड लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो CHO और ये बॉन्ड, तो ऑलरेडी एक कार्बन होने के कारण से अभी हम यहाँ पर लिखते हैं H। और उसके बाद जब अगला जो हम कार्बन यौगिक बनाते हैं उसमें हम देखेंगे यहाँ पर CH3, ये R एक्चुअली है। तो ये एल्किल मूलक को मैंने यहाँ CH3 CHO लिखा। अभी इसका सामान्य नेम हम देखेंगे तो इसका सामान्य नेम है फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका सामान्य नेम है एसिटिल्डिहाइड, जो कि बहुत ही कॉमन रूप से जाना जाता है ना, एसिटिल्डिहाइड। अब इसके नामकरण करने के लिए एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर C3H7CHO। तो इस प्रकार से ये प्रोपिनल्डिहाइड, फिर ब्यूटेरिल्डिहाइड, इस प्रकार के सामान्य नेम होते हैं। अब इसका IUPAC नामकरण हमको करना है तो IUPAC नामकरण करने के लिए इसका हमको नियम सीखना पड़ेगा। जैसे कि एल्केन, एल्केन में से ई को हटाना है और हम लोग लगाएंगे AL, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं AL, तो ये बन जाता है एल्केनल, ये बन गया एल्केनल। अब इसी प्रकार से इसी नियम के आधार पे हम इसके कार्बन की संख्याओं को देखते हुए फिर हम इसके IUPAC नेम बनाएंगे। और इसमें देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो निश्चित रूप से मेथ होगा, मीथेन तक ले जाइए और AL लगाइए तो क्या बना, मेथेनॉल। और एसिटिल्डिहाइड में देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर अपन 2 कार्बन इथेन तक ले जाएंगे और उसके बाद AL लगाएंगे ई को हटा के तो इथेनॉल। तो ये जो इस प्रोपिल एल्डिहाइड है, इसको 3 कार्बन है तो ये प्रोपेनॉल। इस प्रकार से कई सारे एल्डिहाइड के हम नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हमारे को अगर ये नियम याद है तो ये नियम याद रहने के द्वारा से हम IUPAC नेम करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अगला ग्रुप है, वो अगला ग्रुप है कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि CO ग्रुप कीटोन ग्रुप कहलाता है, कीटोन ग्रुप। इसमें देखेंगे दोनों ओर बॉन्ड लगा हुआ होता है, और जब दोनों ओर बॉन्ड लगा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों समान भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक इसका एल्किल मूलक रख के बना के देखते हैं, CH3CO CH3, तो ये दोनों समान हो गया। अब उसके बाद मैं अलग करके देखता हूँ इसको, C2H5। दोनों एल्किल मूलक यहाँ समान है, यहाँ पर अलग अलग भी हो सकता है। इसका सामान्य नेम एसीटोन है, जो कि सामान्य तौर से जाना जाता है एसीटोन के नाम से, एसीटोन कहने से CH3CO CH3। लेकिन जब IUPAC नेम की बात आती है, IUPAC नेम, तब हमको उस समय इसका नाम सामान्य नेम हम एथिल मेथिल कीटोन, बहुत ही आसान से बोल सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन। और उसके बाद इसका जब IUPAC नेम बनाना रहता है तब उसके लिए हमको नियम याद रखना है कि एल्केन में से ई को हटाना है और ONE जोड़ना है 1, इसको हमको जोड़ना है बीच में ई को हटा करके। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए LKONE, ई को हटा के ONE जोड़े यहाँ पर तो क्या बना, एल्केनोन। तो इस प्रकार से हम कई सारे एसीटोन को IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन तक ले जाइए, ई को हटा के यहाँ पर लगाइए ONE। अब इसका IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेनोन। और इस प्रकार से हम कई सारे IUPAC नेम एसीटोन कीटोन ग्रुप के बना सकते हैं। यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 और यहाँ पर 2 4 कार्बन मैंने क्या होता है, ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन तक ले जाएंगे और ONE लगाएंगे तो इस प्रकार से ब्यूटेनोन। तो ये कीटोन्स के IUPAC नामकरण करने का एक नियम है, जिस नियम के तहत हम देखते हैं कि ई को हटा करके ONE लगाना है। अगर आपको ये नियम याद है तो आपको इधर नामकरण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ब्यूटेनोन, फिर 5 कार्बन है पेंटानोन, फिर हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, इस प्रकार से कई सारे कीटोन्स अपन बना सकते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप जो होता है
वो ओ ग्रुप, और ओ ग्रुप जो है वो कहलाता है ईथर ग्रुप। इसमें भी दोनों ओर बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों समान हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। ईथर ग्रुप, ठीक है। ईथर ग्रुप में जब हम देखेंगे इसको, हम क्रिया का एल्किल मूलकों के साथ जब लिखते हैं CH3 COCH3, ये दोनों समान हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। ये देखिए अलग अलग भी लिख दिया मैंने, C2H5O C2H5। अब इसका आईपीसी नाम, साधारण नाम जो होता है, ये जैसे कि दो दिख रहा है, मेथिल मेथिल दो है, तो इसलिए हम इसका साधारण नाम लिखते हैं डाई मेथिल ईथर। इसमें देखिए मेथिल भी है और एथिल भी है। अब हम दोनों में से किसको लेंगे? यहाँ पर एक बात होती है, मेथिल भी है और एथिल भी है, तो अल्फाबेटिकल में हम देखते हैं कि ई पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले लेंगे एथिल, एथिल फिर मेथिल, मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और ये दो एथिल है तो इसलिए डाई एथिल ईथर। सामान्य नामकरण आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सामान्य नाम, इस नामकरण का उपयोग आईयूपीसी नाम कई जगहों पे आईयूपीसी नामकरण में भी होता है, लेकिन इसके लिए भी नियम है। आईयूपीसी नामकरण बनाने के लिए इसमें हम देखते हैं कि जो सामने का जो पोर्शन है इसको हम मेथॉक्सी बोलते हैं, जैसे कि CH3O मेथॉक्सी, और इधर का जो कार्बन की संख्या है इसको हम जोड़ करके फिर उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि एक कार्बन है तो मीथेन। तो अभी इसका आईयूपीसी नाम बनाते हैं, तो इसके लिए आपको नियम ये याद रखना है कि हम सामने का जो भाग है, ये जो इसको हमको बोलते हैं मेथॉक्सी। अब जैसे यहाँ पर इथेन आ गया है, एथिल ग्रुप आ गया, तो ये एथॉक्सी हो जाएगा। तो ये मेथॉक्सी मीथेन, एक कार्बन इसलिए मीथेन, तो यहाँ पर अपन आईपीसी जब लिखते हैं तो मेथॉक्सी मीथेन। और उसके बाद इसमें देखिए मेथॉक्सी दो कार्बन आ गया, तो ये इथेन, मेथॉक्सी इथेन। और इसमें क्या हो जाएगा, दो कार्बन वाले को अपन एथिल मूलक बोलते हैं, तो एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। तो इस प्रकार से ईथर का नामकरण, आईयूपीसी नामकरण करने का एक नियम है। हम जनरली सामान्य नाम भी आईयूपीसी नेम में उपयोग करते हैं, कई किताबों में ऐसे रहता है, लेकिन अगर हम आईयूपीसी नेम की बात करें तब स्पेशली हमको ध्यान देना है कि CH3O मैंने मेथॉक्सी और C2H5O मैंने एथॉक्सी, तो वहां से हम स्टार्ट करके उसके एल्केन का नाम को जोड़ करके लिखते हैं। इसके बाद हम अगला ग्रुप देखेंगे, वो अगला ग्रुप है COOH ग्रुप। COOH ग्रुप जो कि एसिड ग्रुप कहलाता है, COOH, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसमें भी हम देखते हैं कि ऑलरेडी एक कार्बन पहले से उपस्थित है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग केवल H लेंगे अभी, हाइड्रोजन। और उसके बाद अगला जब देखते हैं तब यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह CH3 लिखते हैं, क्योंकि R है यहाँ पर, एल्किल मूलक है, CH3COOH। नेक्स्ट जो आएगा C2H5 COOH। यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या एक है, यहाँ पर दो है, फिर यहाँ पर तीन हुई। इस प्रकार से हम बढ़ा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो सामान्य नाम है ये हम देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड बहुत ही प्रचलित नाम है, फॉर्मिक एसिड जो कि लाल चींटी में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जिसको सिरका भी बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड, ये दोनों नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि सामान्य तौर से बार बार आपकी किताबों में, इसके चैप्टर्स में भी आप बीच बीच में पढ़ेंगे, इसलिए आपको याद रखना है। अब उसके बाद इसके आईयूपीसी नेम जब हम करते हैं, आईयूपीसी नेम नामकरण जब करते हैं, तो आईयूपीसी नामकरण करने के लिए इसमें एक नियम ये होता है कि एल्केन में से ई को हटाना है आपको और OIC जोड़ना है, OIC, तभी क्या बनेगा देखिए, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक कार्बन है, एक कार्बन में क्या होता है, अब आप जान चुके हैं मीथेन होता है, तो मीथेन तक ले जाइए और यहाँ पर OIC जोड़िए, क्या नाम बना बताइए, मेथेनोइक एसिड। दो कार्बन उसी प्रकार से लीजिए, दो कार्बन माने जैसे एथ है, फिर वही इथेन तक ले जाइए और OIC जोड़िए, क्या नाम बना, इथेनोइक एसिड। इस प्रकार तीन कार्बन में प्रोपियोनिक एसिड, चार कार्बन में ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से आप कई सारे एसिड्स को खुद भी बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवल आपको ये नियम याद रहना चाहिए कि ई को हटा करके आप OIC जोड़ें ताकि एल्केनोइक एसिड बने। तो ये आईयूपीसी नामकरण करने का बहुत ही सरल तरीका है कि आप नियम को बस याद रखना है आपको। इसके बाद हम लोग एक ग्रुप और देखेंगे। हमने OH ग्रुप पढ़ लिया, CHO ग्रुप पढ़ लिया,
COOH ग्रुप पढ़ लिया और CO ग्रुप पढ़ लिया और O ग्रुप पढ़ लिया है। अब हम एक ग्रुप देखेंगे COO RCOOR डैश। तो ये जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप है, ये कहलाता है एस्टर ग्रुप। अब इसमें भी हम देख रहे हैं दो एल्किल मूलक हैं, दो एल्किल मूलक है, मतलब यहाँ पर CH3 COO CH3 दोनों समान हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, COO C2H5। अभी मैं सामान्य नाम आपसे पूछूं तो आप बताओगे डाईमेथिल, दो मेथिल है, डाईमेथिल एस्टर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सामान्य नाम डाईमेथिल एस्टर। और इसमें मेथिल एथिल है, मेथिल है पहले एथिल है, लेकिन हम अल्फाबेटिकल रूल में ई पहले आता है इसलिए पहले एथिल लेंगे, एथिल फिर मेथिल एस्टर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाईमेथिल, अब दो एथिल ले लेंगे तो डाई एथिल एस्टर, इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब इसके आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि ये जो सामने का जो ये ग्रुप है CH3CO ग्रुप, CH3CO ये एसीटेट ग्रुप कहलाता है। अब एसीटेट ग्रुप जैसे अब ये मेथिल है तो इसको हम पीछे से पढ़ते हैं, जैसे मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। ये जैसे कि एथिल है तो हम बोलेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार से आईयूपीएसी नेम आपको सामान्य नेम से ही काम हो जाता है, लेकिन सामान्य नेम अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, लेकिन आईयूपीएसी नेम बहुत कम इसका यूज होता है एस्टर का, और इसके बाद के जितने भी ग्रुप्स हैं उसके बहुत ही कम यूज होते हैं आईयूपीएसी नाम के, लेकिन आपको सामान्य नेम बनाने भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं दो मेथिल इसलिए डाई मेथिल एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर, दो एथिल है तो डाई एथिल एस्टर। इस प्रकार से हम इसके सामान्य नेम को भी और आईयूपीएसी नेम दोनों को भी सीख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से, कि इसमें एसीटेट ग्रुप कहलाता है और मेथिल एसीटेट, पीछे से हम इसको पढ़ेंगे एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। इसके बाद एक ग्रुप होता है, मैं यही बता देता हूँ आपको, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। अब ये NH2 ग्रुप जो है वो एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप। इसमें बॉन्ड NH2, इसका मतलब यहाँ एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है RNH2, तो ये बनाता है CH3NH2, फिर आप लिखेंगे C2H5NH2। आप यहाँ एल्किल मूलक लिखते जाइए NH2, इसका नाम, इसका सामान्य नेम मेथिलमीन, मेथिलमीन। ये आईयूपीएसी नेम भी सेम रहेंगे, इसके दोनों नेम सेम रहते हैं। इसके बाद एथिलमीन, एथिल अमीन है ना, फिर प्रोपिलमीन, ब्यूटिलमीन, इस प्रकार से हम इसके नामकरण को करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम CN ग्रुप। CN ग्रुप में, CN मतलब साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप में क्या होता है, इसमें देखिए बॉन्ड CN, तो साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप में हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड लगा हुआ सामने, मतलब जरूर एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है RCN। तो ये जैसे कि CH3 CN, C2H5 CN, तो मेथिल साइनाइड, बहुत ही साधारण नेम, और आईयूपीएसी नेम इसके सब सेम रहते हैं, साइनाइड और एथिल साइनाइड। तो इस प्रकार से हम कई सारे इसमें साइनाइड्स को, इसके नामकरण को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे क्रियात्मक समूह यौगिक हैं जिनके नामकरण की पद्धति जो है आईयूपीएसी पद्धति, ये बहुत ही मैंने अभी के समय में बहुत ही फॉलो की जा रही है, या बहुत ही प्रचलन में, जिससे कई सारे कार्बनिक यौगिकों, क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने में उस नियमों के द्वारा से बहुत ही आसानी से हम उस बात को समझ सकते हैं।